आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रकाश, जो हमारा चैप्टर है प्रकाश, जिसमें हमें देखना है परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा जो चैप्टर है ये फिजिक्स में है, यानी 10th के फिजिक्स में जो है चैप्टर नंबर 1 है। फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि मेन जो है हमारा परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले देखा जाए, इसमें पहले हम देखेंगे प्रकाश, फिर परावर्तन, फिर अपवर्तन। तो पहले हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, तो प्रकाश से आप समझ गए होंगे, प्रकाश जो हम यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है और बल्ब का जो हमारा प्रकाश होता है वो प्रकाश होता है, और ऐसे बहुत सारे प्रकाश होते हैं। यानी कि प्रकाश मतलब जिससे हमें क्या होता है, उजाला होता है। तो प्रकाश से आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो ऐसे हम परिभाषित कैसे करेंगे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि उसका कोई वेट मतलब वजन तो होता नहीं है, ना वजन होता है ना वो दिखाई देती है। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि वो दिखाई नहीं देती है। प्रकाश की वजह से ये व्हाइट बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, ना कि हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, और जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक है। जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड है, अगर न होता, लाइट ना होती, मतलब प्रकाश ना होता, तो क्या होता, ये हमें ना दिखाई देता। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक है। किसी मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, उसे देखने में सहायक है। अगर हमें प्रकाश नहीं होगा हमारे यहाँ पृथ्वी पर, तो क्या होगा कि कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे हम मान लो टॉर्च मारते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, अंधेरे में वस्तु रखी है, और टॉर्च, यहाँ पर मान लो ये कोई टॉर्च है, और यहाँ से हमारे फोकस, ये लेकिन अंधेरे में रखा है। तो और यहाँ से जब ये फोकस गई लाइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिखाई देने लगा। मतलब प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, क्या है, एक वस्तु दिखाई दे रही है। मतलब प्रकाश जो है दिखाई नहीं देता है, वो किसी वस्तु को देखने में सहायक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक है। अब हमें देखना है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो परावर्तन से ही आपको समझ में आ रहा होगा, परावर्तन मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वापस हो जाए। तो यहाँ पर मान लो कोई एक तल है, तल मतलब क्या है, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, जिससे हम अपने चेहरे को देखते हैं रोज सुबह, उसी को हम कहते हैं समतल दर्पण। मतलब ना वो खोखला होता है, ना वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता, वो सीधा होता है, जिसमें एक तरफ से वस्तु दिखाई देती है जो हम देखते हैं। इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक। और इसे कहते हैं अभिलंब। ये जो हमारा ये जो बचा हुआ है अभिलंब। सो क्या होता है, जब यहाँ से कोई प्रकाश की क्या है, प्रकाश की एक किरण, जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण जा रही है मतलब वापस हो रही है, परिवर्तित हो रही है, उसे परावर्तित किरण। और जो हमारे बीच का जो पोर्शन है इसे कहते हैं अभिलंब। और जहाँ पर तीनों किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना हो अथवा पालिशदार तल हो, उस पर जब पड़ता है तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है तो वो वापस क्या होता है, उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराता है
तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एक थाली होती है हमारे घर में जो रखी होती है, तो कहीं से अगर प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो क्या होता है? थाली जो होती है वो चमकती है। तो ये जो चमकती है थाली, इसी को कहते हैं परावर्तन। मतलब वहाँ से चिकने तल से जब वो प्रकाश आके टकरा रहा है तो उसका अधिकांश भाग लौट जा रहा है। पूरा नहीं लौटता, लेकिन अधिकांश भाग उसका वापस उसी दिशा में लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने दैनिक जीवन में भी देखा। तो इस तरह से हमारा परावर्तन होता है। अब इसके जो नियम होते हैं, हम नियम देखेंगे। नियम क्या होता है? 2 नियम होते हैं। प्रकाश, हेडिंग डाल देंगे आप, प्रकाश का परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो फर्स्ट होता है इसका, तो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण जो होती है और ये परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर, देखो यहाँ पर तीनों जो हैं एक ही तल पर देखा जाए तो एक ही बिंदु पर, इसी बिंदु पर क्या है? मिल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और ये हमारा होता है आपतन कोण। आप लिख लेंगे, यहाँ पर हमारा मार्कर नहीं चल रहा है। तो आपतन कोण इसे कहते हैं, दूसरे कोण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपतन कोण। ये होता है प्रवर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये होता है हमारा क्या? दूसरा। फर्स्ट मेरा था आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हमारा पहला जो है परावर्तन के नियम में। और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो ये होता है हमारा दूसरा नियम। तो इस तरह से हमारा जो है परावर्तन का नियम ये कंप्लीट होता है।